हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एजुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप लोग अपना हालचाल बताते चलिए। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, जोरों छोरों से चल रही होगी। बहुत ज़्यादा प्रेशर है अभी आपके ऊपर एग्ज़ाम को क्रैक करने का। जितना आपके ऊपर प्रेशर है, कहीं उतना ही हम लोगों पे भी प्रेशर है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप सेलेक्टेड होते हैं तो आपके साथ साथ हम भी सफल हैं, समझिए इस चीज में ना। तो आपकी सफलता कहीं ना कहीं सिर्फ आपकी सफलता नहीं है, हम सब की सफलता है। आपके पीछे कई सारे लोग लगे हुए हैं, तो आप सफल होएं, साथ साथ बाकी सब सफल हो जाएं ना। तो पढ़ते रहिए, जोरदार तरीके से लगे रहिए। सबका कहीं ना कहीं अल्टीमेट गोल है बीएचयू और डीयू। सब लोग बीएचयू पाएं, सब लोग डीयू पाएं, और अच्छे से आपका ग्रेजुएशन भी ऐसे ही धुआंधार तरीके से चलता रहे। ठीक है, तो हम लोग कर क्या रहे थे? एक्चुअली परसेंटेज कर रहे थे। 2 क्लास हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं परसेंटेज का। होता क्या है ना कि परसेंटेज को अगर स्पीड में, मतलब कोई भी टॉपिक अगर स्पीड में किया जाए तो 2-3 क्लास में लोग खत्म करा देते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है ना कि आपको ना लगभग, मतलब मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना कंटेंट दिया जाए। अब 3 हो, 4 हो, 5 हो, या 6 हो, या 7 हो, जितना क्लास लगे उतना क्लास हम एक एक टॉपिक में देंगे। लेकिन आपको भरपूर कंटेंट देंगे, इतना देंगे कि आपको आइडिया लग जाए कि परसेंटेज चैप्टर में कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। 100% की गारंटी तो कोई नहीं लेता है कि हम जो पढ़ा दिए वही आएगा, लेकिन कम से कम एक आइडिया लग जाए कि कहाँ से एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर पूछे भी जाएंगे तो थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट अगर सही है तो आप लोग इधर उधर करके तो आंसर लगा ही लेंगे ना। तो 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका था। आज हम लोगों की तीसरी क्लास होगी। परसेंटेज का पार्ट थर्ड हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा इधर उधर की बात न करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और थोड़ा सा स्पीड में भी हम लोग आज थोड़ा सा स्पीड में इजाफा करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज ज्यादा लगाया जाए, ठीक है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो कल का होमवर्क था सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद नए सवाल आपके सामने फेंकेंगे हम, ठीक है। चलिए, यही क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ के गए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट भी आया है, ठीक है। बाकी हम देखते हैं जो आया सही आया कि गलत आया, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आखिरी में करा के गए थे सेम इसी पैटर्न का, लेकिन वहां पे कुछ और पूछा गया था, यहाँ पे कुछ और पूछा गया। बाकी चीजें जो है ना एक्चुअल में वही है। सवाल ये कह रहा कि अ, एक मिनट, अब ठीक है। देखिए, सवाल ये कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट स्कोर्स 33% एंड फेल्ड बाई 52 मार्क्स, and one another student scores 46% and passed by 26 marks. Find the passing marks of that exam. पिछली बार जो सवाल किए थे उसमें आपसे टोटल मार्क्स पूछा था, इस बार आपसे टोटल मार्क्स नहीं पूछा, इस बार आपसे पासिंग मार्क्स पूछा है। तो आप वही अप्रोच लगाइए, निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पासिंग मार्क्स निकालना। हम कह रहे हैं, आपको हम बताए थे कि दोनों स्टूडेंट के बीच कितने परसेंट का डिफरेंस है पहले वो ले लीजिए। आपको पता है कि एक स्टूडेंट जो है ना वो 33% लाया है और दूसरा वाला 46% लाया है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि एक्चुअल में उन दोनों के बीच 13% का डिफरेंस है। क्लियर है ना। एक स्टूडेंट जो है वो 52 मार्क्स से फेल हो गया है और दूसरा 26 मार्क्स से पास हो गया है। मतलब कि पासिंग मार्क्स के लिए जो रिक्वायरमेंट थी उससे वो 26 मार्क्स ज्यादा है। तो कहने का मतलब कि इन दोनों के बीच कितने मार्क्स का डिफरेंस होगा, तो आप कहेंगे 78। कैसे 78? पासिंग से एक 52 पीछे है और पासिंग से एक 26 आगे है। 52 पीछे और 26 आगे, कहने का मतलब जो गैप होगा वो 78 का होगा। आप कह सकते हैं कि ये जो 13% है इक्वल्स टू वही तो 78 है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ये परसेंटेज में डिफरेंस बता रहा, ये एक्चुअल में कितने मार्क्स का डिफरेंस है वो ये बता रहा। तो 13% की वैल्यू 78। यहाँ पे आप दो काम कर सकते हैं। एक काम तो ये कर सकते हैं
कि अगर आप 100%, कोई भी बच्चा कह सकता है कि 13% इक्वल टू 78 है, इसका मतलब कि 1% बराबर कहीं ना कहीं 6 होगा, और अगर आप 100% निकाल दें तो 100% बराबर 600 हो जाएगा। और 100% का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे जी 100% का मतलब होता है कि टोटल मार्क्स। बट इस सवाल में तो टोटल मार्क्स आपसे पूछा नहीं है ना। तो एक काम आप यहां पे कर सकते हैं क्या, कि 600 मार्क्स आया, सॉरी 600 मार्क्स का एग्जाम है, किसी एक स्टूडेंट को पकड़ लीजिए, आपको जो अच्छा लगे। मान लेते हैं कि पहले वाले स्टूडेंट को पकड़ते हैं जो फेल हुआ है, वो 33% लाया है, तो क्या यहां से आप 33% निकाल सकते हैं, 00 से 00 कट जाएगा, 33 6 जा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी 198 होगा क्या, होगा ना। इसका मतलब कि ये वाले भाई साहब 198 मार्क्स लाए हैं, 198 मार्क्स लाए हैं, लेकिन ये इनफ नहीं था, वो फेल हुए हैं कितने मार्क्स से, 52 मार्क्स से। मतलब कि पास होने के लिए 52 और लाना था, 52 और लाना था, इसका मतलब कि उनको 250 लाना था। आपको पता चल गया कि जी पासिंग मार्क्स जो है ना एक्चुअल में वो 250 है। आप दूसरे वाले स्टूडेंट को भी लेंगे तो पासिंग मार्क्स वही आएगा, पहले वाले स्टूडेंट को भी लेंगे पासिंग मार्क्स वही आएगा। बस आपको करना क्या होगा कि जैसे 600 है, दूसरे वाले स्टूडेंट को कितना आया 46, तो 46% आप यहां से कर दीजिए, 00 से 00 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 276, 276, 6 इंटू 46, 276। और ये भाई साहब 26 आगे निकले हैं, मतलब पास होने के लिए 26 कम भी लाए होते तो भी काम चल जाता। बात समझ में आ गई। तो ये इतना लंबा चौड़ा मेथड आप लगा सकते हैं। एक काम आप डायरेक्ट ये भी कर सकते थे कि आपको ना टोटल मार्क्स एक्चुअली में लाने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे सुनिए हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको 1% की वैल्यू 6 आराम से पता चल चुका है। अगर 1% निकालने का मन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट तो आप लगा ही सकते हैं। खैर अगर आसानी से निकल रहा है निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहे हैं कि टोटल मार्क्स निकालने की जगह ना कोई एक स्टूडेंट का मार्क्स निकालिए। जब 1% की वैल्यू 6 है तो क्या यहां से 33% जो लड़का फेल हुआ है उसका मार्क्स निकाल रहे हैं हम। 33% इक्वल टू आप कह सकते हैं ना 33 इंटू 6, यहां से आ जाएगा जी 198। ठीक है ना, ये फेल हुए विद्यार्थी का मार्क्स है 198, उसको पास कराना है मतलब कि 52 और लाना है, और 52 और लाना है मतलब कि 250 ही आपका एक्चुअल में पासिंग मार्क्स होगा। क्लियर है ये चीज, बहुत आसान सा सवाल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था नहीं। उम्मीद करते हैं कि ये सबको समझ में आ गया होगा। आप चाहते हैं तो हम साइड हट गए, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको फिर से देखिएगा आराम से। क्लियर है, चलिए अब अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। आ जाइए, आ जाए, देखिए तो यहाँ पे क्या पूछ रहा आपसे, मजा आ जाना है इस बार। लीजिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, क्या बोल रहा, क्वेश्चन को रट्टा मारिए, जल्दी से पढ़िए एक बार। In an examination, 35% of the total students failed in Hindi, 45% failed in English, and 20% failed in both. Find the percentage of a student who passed in both subjects. देखिए ये जो सवाल है एक्चुअली ना आप इसको मैथ्स में भी कंसीडर कर सकते हैं, रीजनिंग में भी कर सकते हैं, दोनों में काम आ जाएगा। ये कह क्या रहा है कि किसी एग्जाम में 35% स्टूडेंट जो थे वो हिंदी में फेल हुए हैं, 45% इंग्लिश में फेल हुए हैं, और 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हो गए हैं ना। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, मतलब कि दोनों विषय में जो स्टूडेंट पास हुए हैं, आपसे वो बातें पूछी जा रही हैं यहाँ पे। क्लियर है। तो एक कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट, आप वैसे भी लगा सकते हैं, वेन डायग्राम से न लगाना चाहें तो एक दूसरा मेथड भी है। पहले हम आपको वेन डायग्राम के मेथड से इसका बेसिक बताते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, दो गोला बनाते हैं, एक गोला ये, इसको हम रख देते हैं किसके लिए, कौन सा सब्जेक्ट है भाई, हिंदी, इसको हम रख देते हैं हिंदी के लिए। यहां पे हिंदी जाएगा, और हिंदी में कितना जाना है, 35% जाना है हिंदी में, ठीक है ना। ये दूसरा वाला गोला बना देते हैं, ये बनाते हैं हम किसके लिए, ये हम बना दिए इंग्लिश के लिए, और इंग्लिश में कितना जाना है जी, तो इंग्लिश में जाना है 45%। कोई भी बच्चा कह सकता है ये वाला जो पोर्शन होगा वो कहीं ना कहीं दोनों वाला होगा, क्योंकि आपको पता है ये हिंदी में भी है, ये इंग्लिश में भी है, और बोथ में कितना जाना है
तो आप कहेंगे जी कि 20% जाना है। ओके है सब? सब ओके है। तो सबसे पहले हम बोथ वाले को डाल देते हैं 20, इसमें हमने सबसे पहले डाल दिया 20%। अब आप केवल इस गोले को देखिए, केवल हिंदी वाला गोला देखिए, आप सब मत देखिए, केवल हिंदी वाला गोला देखिए। हम कह रहे हैं कि हिंदी वाले गोले में 35 जाना था, ऑलरेडी 20 जा चुका है, मतलब कि यहां पे आपको एक्चुअल में बस 15 ही डालना है, क्योंकि हिंदी में 35 बनाना था, 15 और 20 मिलके हो गया 35। अच्छा, अगर इंग्लिश के बारे में हम सोचें तो 45 जाना था। अब आप देखिए, ये 20 को आप इधर वाले गोले में अगर मान लें आप इस वाले में, तो 45 में से 20 तो जा चुका है, कहने का मतलब कि जी 25 और जाएगा, 25। ठीक है ना? तो ये जो गोला हम एक्चुअल में बनाए थे, ये ऐसे स्टूडेंट का बनाए थे जो फेल हुए थे। तो 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल हिंदी में फेल हैं, 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हैं, और 20% ऐसे हैं जो दोनों में है। कहने का मतलब कि अंदर में जो भी स्टूडेंट हैं वो या तो किसी एक में फेल है या तो दोनों में फेल है। कहने का मतलब 25 और 15 40 और 20 60, आप कह सकते हैं जी कि 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, चाहे वो एक में हो चाहे वो दोनों में हो। तो नॉर्मल सी बात है कि 60% स्टूडेंट फेल हुए हैं, इसका मतलब कि 40% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों जगहों पे पास होंगे, कहने का मतलब जो कहीं नहीं फेल होंगे। ठीक है? इस सर्कल के बाहर जो भी होगा वो सब का सब पास होगा, चाहे वो अंदर में वो एक में फेल हो या दोनों में फेल हो, अंदर वाले जो भी हैं वो बस फेल वाले हैं, तो बाहर में जो भी होंगे वो पास वाले होंगे। उम्मीद करते हैं ये सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? अगर आप इसको समझना चाहें तो इसको कैसे समझ सकते हैं वो सुन लीजिए। एक बार हम आपको थोड़ा सा अलग मेथड से इसको हम बताना चाहते हैं। देखिए, सुन लीजिए, हम कह रहे हैं सबसे पहले अगर हिंदी की बात करें तो 35% फेल है। अच्छा, अगर इंग्लिश की बात करें तो 45% फेल है, और जब बोथ की बात करेंगे तो 20%। हम कह रहे हैं कि ये बोथ वाले जो भाई साहब है ना, ये कहीं अलग से आए हैं क्या? कहीं अलग से नहीं आए हैं, वो ऑलरेडी इन दोनों में घुसे हुए हैं। वो ये 20 जो आया है ना, वो इन्हीं दोनों में से आया है। तो आप कह सकते हैं ये 20% लोग ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी यहां भी गिना गया है, यहां भी गिना गया है, मतलब कि दो जगहों पे गिन दिया गया है। तो एक स्टूडेंट को हम दो जगह पे क्यों गिने, हम एक ही जगह पे गिनेंगे। तो हम कह रहे हैं कि आप बस क्या करिए कि फेल वाले को आप सबसे पहले जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे आपको पता चलेगा 45 और 35 मिलके हो जाएगा 80, 80 हो गया। इस 80% में ये 20% लोग ऐसे हैं जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, एक जगह से आप निकाल दीजिए। लीजिए, हम 20% निकाल दिए, ये 60% लोग ऐसे हैं फेल वाले, इसका मतलब 40% लोग ऐसे हैं पास वाले। बात समझ में आ गई? सबके समझ में आ गई? आ गई तो जल्दी से एक बार क्या करिए, लाइक करिए इस वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लगभग इसी तरह का क्वेश्चन हम आपको और दिखा रहे हैं एक दो। आइए अगला सवाल लगाइए। कौन लगाएगा इसको सबसे पहले? वेन डायग्राम पे आधारित अगला सवाल पढ़िए, सवाल को पढ़िए। In a group of students, 70% can speak English and 65% can speak Hindi. If 27% of the student speaks neither English nor Hindi, then what percentage of the student speaks both the languages? थोड़ा सा चेंज होगा ये क्वेश्चन। क्या कह रहा कि 70% जो है ना, 70% सुन लीजिए इंग्लिश, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? आप कहेंगे जी 70%। अच्छा, हिंदी बोलने वाले कितने हैं? आप कहेंगे 65%। अब यहां पे दिक्कत ये है ना, दिक्कत ये है, कहां गया ये 27% जो है ना, ये बोथ वाला नहीं दिया है। पिछली बार क्या था? बोथ वाला दिया था, लेकिन यहां पे 27% ऐसे हैं जो बोथ वाले नहीं है। 27% ऐसे हैं जो न ये बोल रहे हैं न ये बोल रहे हैं, दोनों में नहीं है। तो ये 27% लोगों की गिनती न यहां पे हुई है न यहां पे हुई है, ये अलग से आए हैं 27%। तो कुछ लोग तो होंगे जो इन दोनों में कॉमन होंगे,
अब उसके बारे में कैसे सोचा जाए वो ध्यान से सुनिएगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो दोनों नहीं बोल सकते, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं जो दोनों नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना, आप इसको समझ लीजिएगा। ये ऐसे लोग हैं जो दोनों नहीं बोल रहे हैं। कितने लोग हैं? 27% है। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं ना, इन दोनों डेटा को इसके अकॉर्डिंग हम बदल लेते हैं। तो आप बस इतना बताइए कि 70% इंग्लिश बोल रहे हैं, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 30% जो होंगे वो नहीं बोल रहे होंगे। बात समझ में आ रही? अच्छा, यहां पे 65% बोल रहे हैं, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 35% नहीं बोल रहे होंगे। कोई दिक्कत है समझने में? तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इंग्लिश जो है वो 30% लोग नहीं बोल रहे हैं, हिंदी जो है वो 35% लोग नहीं बोल रहे हैं, वैसे ही 27% लोग ऐसे हैं जो दोनों नहीं बोल रहे हैं, ना हिंदी ना इंग्लिश। आप वही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, सेम टू सेम, ये दो गोला बनाइए, ठीक है ना। दोनों जो नहीं बोल रहे हैं वो 27 है। अच्छा, जो इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं वो 30, 27 जा चुका है, मतलब कि 30 यहाँ पे और जाएगा, और यहाँ 35 है। अगर इधर वाले को देखें 27 जा चुका है, 8 और जाएगा। आप जोड़ दीजिए इनको, 27 3 30 और 8 38। 38% लोग ऐसे मिले आपको जो क्या मिले, 38% लोग ऐसे मिले जो नहीं बोल रहे हैं। क्या नहीं बोल रहे हैं? या तो इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, या तो हिंदी नहीं बोल रहे हैं, या तो दोनों ही नहीं बोल रहे हैं। मतलब अंदर में जो भी लोग हैं वो नहीं वाले लोग हैं। कौन से नहीं वाले? या तो एक नहीं वाले या तो दोनों नहीं वाले। तो हम कह रहे हैं कि हाँ वाले कितने लोग होंगे? तो आपको पता है कि 38 नहीं वाले हैं, इसका मतलब 62 जो होंगे वो हाँ वाले होंगे। बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत है इसको समझने में? कोई दिक्कत नहीं ना। आप सिंपल ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ सकते हैं जी। जोड़ने से क्या आ जाएगा? 65%। और 65% में से 27% को घटा दीजिए, क्योंकि ये भाई साहब जो है ना वो दोनों जगह गिन दिए गए हैं ऑलरेडी। मतलब कि ये हो जाएगा 38%, और 38% जो नहीं वाले हैं, 62% हाँ वाले। कहानी खत्म। ठीक है, देखिए इसको। जल्दी से हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कौन बताएगा इसका आंसर? सेम सेम सवाल हम डाल रहे हैं अभी। कम से कम एक सवाल से अगर क्लियर ना हो तो दूसरे से हो जाए, दूसरे से ना हो तो तीसरे से हो जाए, लेकिन हो जाए। देखिए क्या कह रहा है। In an examination, 70% of the candidate passed in English, 80% passed in mathematics, and 10% failed in both subjects. If 144, ये कुछ नया आ गया यहाँ पे। If 144 candidate passed in both, ठीक है, both subject, passed in both subject आप कह सकते हैं। Find the total number of students। सुनिएगा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी आपको पता है कि इसका भी बेस कहीं ना कहीं पिछले वाला ही सवाल है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है। क्या कह रहा है कि 70% किस में पास हुए हैं भाई साहब? 70% पास हुए हैं इंग्लिश में। ये पास वालों का नंबर है, सॉरी परसेंटेज है। अच्छा, मैथ्स की बात कर लें तो 80% पास है। क्लियर है? और क्या बोल रहा? 10% फेल। 10% फेल वालों का दिया है। फेल्ड किसमें? बोथ में। कितने परसेंट? 10%। क्लियर है ना? तो हम कह रहे हैं कि जब ये बोथ फेल का है तो ये दोनों भी फेल का होना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि 70% इंग्लिश में पास है, इसका मतलब कि 30% इंग्लिश में फेल है। अच्छा, 80% मैथ्स में पास है, इसका मतलब कि 20% जो है वो मैथ्स में फेल है। क्लियर है ना? अब आप क्या कह सकते हैं वो सुनिए। इंग्लिश में कितने फेल? 30%। मैथ्स में कितने फेल? 20%। और दोनों में कितने फेल? आप कहेंगे जी 10%। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। तो यहां से हम निकाल लेते हैं कितने परसेंट दोनों में पास है। अब तो आप समझ ही गए हैं कि इन दोनों को जोड़ना है, मतलब कि 50%। इसको घटाना है, क्यों? क्योंकि दोनों जगह पे है, इसका मतलब 40%। ये 40% ऐसे लोग हैं जो कहां क्या हुए हैं? पास हुए हैं। किस में पास हुए हैं? बोथ में पास हुए हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है? लेकिन यहां पे तो कह रहा है जी 144 पास हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि नहीं कि जी ये जो 40% है उसी की वैल्यू तो 144 है ना।
40% दोनों में पास, या फिर आप कह लीजिए 144 दोनों में पास। तो 40% की वैल्यू जब 144 है तो यहां से 100% की वैल्यू क्या होगी वो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा सकते हैं, या फिर जिनका कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ठीक ठाक है वो ये काम कर सकते हैं कि 100, एक मिनट, अरे सॉरी, ये 40% फेल हुए हैं तो 60% आ जाएगा ना जी ये। ठीक है 60%, 60% की वैल्यू 144, तो 100% की वैल्यू क्या 100, 144 और डिवाइडेड बाई 60। आपको पता है 24 छक 144 होता है, मतलब कि 240 टोटल स्टूडेंट होंगे। कहां पे है जी 240? सेकेंड ऑप्शन। बात समझ में आई? हम क्या कहें, हम कह रहे हैं कि ये 40% दोनों में फेल है, इसका मतलब 60% दोनों में पास है। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसको आप सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि 50% इन दोनों को जोड़ने पे आया, इन दोनों फेल वाले को जोड़ने पे 50% आया, बोथ वाले को घटा के 40% आया। 40% ऐसे लोग हैं जो या तो इंग्लिश में फेल, या तो मैथ्स में फेल, बात समझ में आई, या तो दोनों में फेल। बाकी बचे जो 60% होंगे वो दोनों जगहों पे पास होंगे, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन रहा किसी को? कंफ्यूजन है? नहीं है ना। चलिए आगे चला जाए, आ जाइए। थोड़ा सा चेंज हुआ, लीजिए भैया सवाल, आइए। देखिए कोई फॉर्मूला वगैरह हम नहीं बताएंगे आपको, हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ भी लगाइए आप विदाउट फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का। फॉर्मूला में आप लगा तो लेंगे आसानी से, लेकिन फॉर्मूला अभी पढ़ रहे हैं, अभी याद रहेगा, कल पूछेंगे कल हवा हो जाएगा। तो फॉर्मूला ऑप्शन नहीं है करने के लिए। क्या पूछ रहा, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। If the population of the city was 2 lakh in 2020, then find the population in the city 2023। बहुत बढ़िया। देखिए जो थोड़ा बहुत भी क्या कहें कि कैलकुलेशन ठीक होगा, जिनका बेसिक थोड़ा सा भी मजबूत होगा, इसका ऑप्शन आप देखते ही, बहुत सारे लोग देखते ही उड़ा देंगे जी कि ऑप्शन इसमें कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है। आपसे 3 साल बाद का पॉपुलेशन पूछ रहा है, कौन सा हो सकता है? देखिए ये हो सकता है, ये दो तीनों जो है ना वो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हम आपको बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। हम क्या कह रहे हैं, जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको रख रहे हैं। मान लीजिए कि किसी शहर का पॉपुलेशन जो है ना वो 8000 है, ठीक है, 8000 है। हम कहें कि हर साल 10% बढ़ रहा है, मान लीजिए हर साल 10% बढ़ रहा है। तो हर साल 10% बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 साल में 20% बढ़ जाएगा, 3 साल में 30% बढ़ जाएगा, 4 साल में 40% बढ़ जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। होगा क्या कि जब भी पॉपुलेशन बढ़ेगा ना वो करेंट ईयर का बढ़ेगा, पिछले ईयर का थोड़ी बढ़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि 8000 से पहले आप पहले साल अगर 10% बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि 800 बढ़ेगा, और 800 बढ़ने का मतलब 8800 हो जाएगा, होगा ना। अच्छा, करंट पॉपुलेशन तो भैया 8000 से बढ़ के 8800 हो गया है। अब जो 10% बढ़ेगा वो इसका नहीं बढ़ेगा, 10% अब इसका बढ़ेगा, मतलब कि 880, और 880 बढ़ने का मतलब कि 9680 हो जाएगा। अब जो 10% बढ़ाएंगे वो 9680 का बढ़ाएंगे। फिर यहां पे 10% अगर बढ़ाते हैं तो आपको पता है कि 968 बढ़ेगा। 968 बढ़ के कुछ ना कुछ होगा, पता नहीं क्या होगा, आप जोड़ के उसको चेक कर लीजिएगा। बात समझ में आई हम क्या बोले, ठीक है ना। तो आपको जो लग रहा था एक्चुअल में कि 10% बढ़ रहा है तो डायरेक्ट 20% और 30% बढ़ा दीजिए, तो वैसा एक्चुअली में होता नहीं है यहाँ पे। उम्मीद करते हैं ये बात सबके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो होगा क्या, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हमको लग रहा है, हम आपको बताते हैं क्या, ठीक है ना। इतनी सी बात सबके समझ में आ गई। अब सुनिए आपको करना क्या है ऐसे सवाल को करने के लिए। एक सबसे आसान सा मेथड क्या है, हम कह रहे हैं कि कोई भी नंबर अगर 10% बढ़ रहा है मतलब वो खुद का 110% हो रहा है। अगर हम कहेंगे कि कोई नंबर 10% घट रहा है, इसका मतलब वो खुद का 90% हो रहा है ना। बढ़ना मतलब कि 100 से 10 बढ़ जाना, घटना मतलब 100 से 10 घट जाना। अगर हम कहें कि कोई नंबर अपने से ना 24% बढ़ गया मतलब वो खुद का 124% हो गया, सिंपल सी बात है। अगर हम कहें कि कोई नंबर 18% घट गया मतलब वो खुद का 18 घट के 82% हो गया, 82% हो गया ना। तो यहां पे हम कह रहे हैं
कि पॉपुलेशन जो है ना वो 2 लाख है। सुनिएगा, पॉपुलेशन क्या है, आप कहेंगे जी 2 लाख है। कब? 2020 में। आपसे 23 का पूछ रहा, मतलब 20 से 21 हुआ होगा, 21 से 22 हुआ होगा, और 22 से 23 हुआ होगा। मतलब कि 3 साल बाद का पॉपुलेशन पूछ रहा, और हर साल 10-10% बढ़ रहा। तो 10-10% बढ़ने को क्या आप 110% कह सकते हैं कि नहीं? और 110% कितनी बार जी? आप कहेंगे जी 3 बार 110%। बोलिए, क्या ये काम हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप कहेंगे जी कर सकते हैं। देखिए, ऑप्शन में गड़बड़ी इसलिए है कि यहाँ 23 का है और ये 2 साल का ऑप्शन है। अगर अगर यहाँ पे 22 होता तो फिर उस हिसाब से वो ऑप्शन सही होता। अब आप सुनिए क्या करेंगे। आप सबसे पहले 1 2 3 3 जीरो को तो यहां से आप उड़ा ही सकते हैं। अब आपके पास 3 और जीरो बचा, वो 3 जीरो आप यहां से भी उड़ा दीजिए ना। आपके पास बचा क्या? आप कहेंगे 211 गुणे 11 और गुणे 11 ना। ठीक है, तो इसके बाद होगा क्या वो सुनिए। 11 गुणे 11 होता है 121, और 121 गुणे 11 क्या होता है जी? 1331। 1331 को आपको मल्टीप्लाई करना है 200 से। इस 2 जीरो को तो पहले ही साइड में रख दीजिए। 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये 2662 होगा? क्या होगा ना? तो जो पॉपुलेशन अब हो जाएगा वो 2,66,200 होगा। 2 लाख, अरे ऑप्शन में था तो जी, ये ऑप्शन में ये था, लेकिन हमने इसको ध्यान नहीं दिया, माफी चाहेंगे आपसे। ऑप्शन में ये था, बहुत बढ़िया। देखिए, हम इसको डायरेक्ट देख के इसलिए बोल रहे थे ना, क्योंकि ऑप्शन वही सही होगा जो 11 से कट रहा है। ये भी 11 से कट रहा है, 268 268, ये भी 11 से कट रहा है, ये दोनों 11 से नहीं कट रहा। तो इन दोनों की पॉसिबिलिटी थी। अगर 2 साल का होता तो ये आंसर होता, 3 साल का होता तो ये होता। ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए थे, हम गलत थे यहाँ पे। ठीक है, कोई परेशानी किसी को समझने में? हम क्या किए, 2000 का 110, सॉरी 2 लाख का 110%, 110%, 110%, 3 बार कर दिए, कहानी खत्म। इसको सोल्व कर दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत परेशानी किसी के मन में नहीं? देखिए, और भी मेथड आप देखना चाहते हैं तो और भी करने का इसका कई सारा मेथड है, लेकिन हमारे ख्याल से ये मेथड सबसे आसान है, जिसको आसानी से आप समझ सकते हैं। बाकी मेथड तो बहुत सारा है। आप कह सकते हैं एक मेथड ये भी है कि जैसे 10% से बढ़ रहा ना, तो 10% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो 1/10 होता है, सबको पता है। और 1/10 हम आपको बताए थे इंक्रीज के केस में और डिक्रीज के केस में क्या होगा। तो 1/10 इंक्रीज कर रहा, तो आप कह सकते हैं ना जी कि 10 से बढ़ के 11 हो रहा होगा। और कितनी बार? आप कहेंगे जी 3 बार 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 हुआ है। ओवरऑल 10 गुणे 10 गुणे 10 कर दीजिए, कितना हो जाएगा जी? 1000। अगर 1000 होगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 1331। 1000 से 1331 हुआ, बस यहाँ पे कि 2 लाख से बढ़ के कितना होगा, आपको बस यही निकालना है। तो आप ऐसे भी कर सकते, लेकिन मेरे हिसाब से ये मेथड बेस्ट है आपके लिए, समझने के लिए और करने के लिए। आप ऐसे लगाइए, बाकी मेथड्स को आप पीछे छोड़िए। ठीक है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर अच्छा बोला होता कि 10% पर एनम के हिसाब से ना वो इंक्रीज नहीं कर रहा, मान लीजिए वो बोला होता कि डिक्रीज कर रहा, तो फिर क्या करते? 110 के बदले 90 90 90 कर देते ना तीनों जगह पे। बात समझ में आ रही सबके? आ रही? तो चलिए अगले सवाल पे हम चले। आ जाइए, लीजिए, कौन बताएगा इसका आंसर? एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, क्या पूछ रहा? थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा जहर होने वाला है। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 80,000, इट डिक्रीजेज बाई 8% इन द फर्स्ट ईयर एंड increases by 8% in the second year. What will be the population of the city at the end of the second year? लीजिए, एक बार बढ़ा और एक बार घटा। बहुत सारे लोगों को लगेगा भैया कि 8 बढ़ा और 8 घट गया, ले दे के नफा नुकसान बराबर है, तो जो 80,000 था वही 80,000 हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सुनिए हमारी बात, हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि एक नंबर 100 है, हम पहले इसमें 10% बढ़ाते हैं, तो आप कहेंगे जी कि 110 हो जाएगा। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि 10% इसमें घटाते हैं, तो आप देखेंगे कि 110 में से 10% घटेगा, मतलब 11 घटेगा, और 11 घट के कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। तो आप बताइए कि 10% बढ़ाने और 10% घटाने से क्या वही का वही हुआ क्या? आप कहेंगे नुकसान हो गया, थोड़ा सा तो कमी हो गया जी। हो गया कि नहीं हो गया?
वही चीज यहां भी। अच्छा, इसको उल्टा भी सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहे हैं उल्टा भी सोच लीजिए। मान लीजिए 100 है, इसको पहले 10% घटा दीजिए। 10% जैसे ही घटाएंगे तो ये 90 हो जाएगा। अब 10% बढ़ाएंगे मतलब कि 9 बढ़ेगा, यहां से भी 99 ही होना है। तो पहले घटे पहले बढ़े, पहले बढ़े पहले घटे, कुछ भी हो कोई फर्क पड़ना नहीं है। इतना तो समझ में आ गया कि ये 80,000 नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। इतना तो समझ में आ गया कि नुकसान ही होना है, चाहे वो जितना हो ना। उन दोनों में कौन हो सकता है उसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। कौन हो सकता है, ध्यान से सुनिए। आप क्या कर सकते हैं, आप एक काम तो ये कर सकते हैं कि 80,000, अच्छा पहले 88% घटा है मतलब कि 92% हो गया है, बहुत बढ़िया। अच्छा उसके बाद क्या हुआ है, 8% बढ़ा है मतलब कि 108% हो गया है। आप देखेंगे कि 4 जीरो इन 4 जीरोज को काट देगा। अब कोई भी एक चीज बोल सकता कि भाई 8 गुणे में 92 और गुणे में 108, मतलब 8 गुणे 92 गुणे 108 अगर गुणा करने जाएंगे तो बहुत बड़ा होगा। लेकिन कोई भी कह सकता कि इन तीनों को गुणा करे तो लास्ट में जीरो तो बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे वो जो हो जाए। समझ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ, 8 गुणे 2 16 और 6 गुणे 8 48। मतलब इसका ऑप्शन जो वही होगा जिसके लास्ट में 8 होगा। और आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है 79488। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सब अप्रोच आप लगाएंगे तो कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा आसान रहेगा। बहुत सारे लड़के मतलब स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसको गुणा करने में लग जाएंगे, मल्टीप्लाई करने लगेंगे और उसी में समय खराब कर लेंगे और बाकी लोग आगे चले जाएंगे। एग्जाम में ना कभी कभी होता क्या है ना कि सबको पता है कि 9 8 72 होता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में 9 8 76 आ गया तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा। वही हम यहाँ भी कह रहे हैं कि गुणा करते समय अगर गलती से एक मिस्टेक हो गया, पता चला कि ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा, तो फिर क्या करेंगे, दोबारा चेक करेंगे ना। तो क्या मतलब पूरा गुणा करने का, आप यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट आप आसानी से लगा सकते। अगर अगर कोई सोचेगा कि भाई यहां पे भी 8 होता तो क्या करते, आपके दिमाग में आएगा कि सर यहां पे भी अगर 8 हो जाता, जैसे मान लीजिए ये लिख दिए, ये लिख दिए, लीजिए यहां पे भी 8 हो जाए तो क्या करें। आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है तो बोलिए इसका भी हम सॉल्यूशन हम आपको दे दें, क्या हो सकता है, दे दें। देखिए मजा नहीं आ जाए तो फिर बताइएगा। एक होता है डिजिटल सम मेथड, 8 गुणे का 92 और गुणे का 108। सुनिएगा ध्यान से, बिना गुणा किए देख कैसे आंसर आता है। आप डिजिटल सम लगाइए। डिजिटल सम कहने का मतलब 8 तो एक ही सिंगल है तो 8 ही होगा। ये 9 और 2 जोड़ के क्या बनेगा, 11। 11 मतलब 1 और 1 मिलके क्या बन गया, 2। आप कह सकते हैं 2, कोई दिक्कत है। अच्छा यहाँ पे 8 और 1 मिल गया, कितना बन गया, 9 बना गया, कोई दिक्कत इतना समझने में। देखिए फिर से देखिए, 8 का डिजिटल सम सिंगल डिजिट है मतलब 8। डिजिटल सम कहने का मतलब कि किसी संख्या में जो अंकों का यूज हुआ है ना, उसकी बात हम कह रहे हैं। उनके अंकों को आप जोड़ दीजिए। तो यहां तो खैर एक ही डिजिट था तो 8 का 8 रह गया। 92 में 9 और 2 11, 1 और 1 मिलके हो गया 2, 8 और 1 मिलके हो गया 9। इनको भूल जाइए, आप इनको मल्टीप्लाई करिए। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूना 16, 16 नमा कितना होता है, आप कहेंगे 144। वापस से इनका डिजिटल सम ले लीजिए, आप कहेंगे जी 9। तो जो ऑप्शन, जिस ऑप्शन में 9 डिजिटल सम होगा वही आंसर सही होगा। आप चेक करके देखिए। आप यहां पे देखिए 8 8 16, 2 18, 7 25 और 7 32। यहां पे 32 आ रहा मतलब 5 आ रहा ना, तो आप कह सकते हैं ये नहीं हो सकता। इसमें आप जोड़ के देखिए 7 9 16, 16 और 4 20, 8 28, 28 और 8 कितना बना, 36, 6 और 3 मिलके कितना बन गया, 9। बात समझ में आई हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ जहर टाइप गुणा हो जाए, बड़ा बड़ा गुणा आ जाए, तो आप यूनिट डिजिट से भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर 2-3 का यूनिट डिजिट सेम हो जाए तो फिर वहां पे डिजिटल सम मेथड लगा सकते हैं। डिजिटल सम मतलब कि पहले इनका डिजिटल सम देख लीजिए और ऑप्शन में चेक कर लीजिए, डिजिटल सम मेथड से भी निकल सकता है। अब ये बहुत किस्मत खराब होगा कि भाई इसका भी डिजिटल सम वही आ जाए और इसका भी डिजिटल सम वही आ जाए, बहुत कम चांस है। अगर वैसा आ गया तो फिर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको गुणा करना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए एग्जाम में कि हम जितना चीज जानते हैं पहले उसको अप्लाई कर लें। जब नहीं लगेगा तब तो लास्ट ऑप्शन गुणा है ही। बात समझ में आ रही। बाकी गुणा के अलावे अगर कोई ऑप्शन हो सकता है तो पहले उसको ट्राई कर लीजिए। कितना समय लगना है, बहुत समय तो लगना नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी ऐसे ऐसे दिए गए थे कि जो आसानी से छट गया। बाकी आपके पास हम बिना गुणा किए आंसर निकालने का भी 2 मेथड रख दिए, ठीक है ना।
अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। आ जाइए, देखिए अगला सवाल लीजिए। थोड़ा सा ये भी चेंज हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है ये? हम्म, 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 हम्म। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 125,000, 1,25,000, ठीक है। इफ द एनुअल बर्थ रेट एंड द डेथ रेट आर 5% एंड 3% रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 2 years। अच्छा, कितने से बढ़ा आपसे ये पूछा जा रहा है, कितने से बढ़ेगा? सिंपल सा सवाल आपसे ये पूछ रहा है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट लगाते होंगे, तो जो इंटरेस्ट है ना वही यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे ना। अमाउंट में नहीं पूछा जा रहा, मिश्रधन नहीं पूछा जा रहा, फाइनल पॉपुलेशन नहीं पूछा जा रहा, जो बढ़ा है वही आपसे पूछा जा रहा। सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं आपको, हम ये कहना चाह रहे हैं एक्चुअली में हुआ क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 5%, देखिए पहले हिंदी समझ लीजिए इस सवाल को। किसी शहर का पॉपुलेशन 1,25,000 है और वार्षिक जन्म दर, एनुअल बर्थ रेट जो है वो 5% है और डेथ रेट जो है वो 3% है। कहने का मतलब कि 5% लोग जन्म ले रहे हैं और 5% लोग बढ़ रहे हैं और 3% लोग एक्सपायर भी कर जा रहे हैं, डेथ भी कर जा रहे हैं। इसका मतलब जो एक्चुअल में जो ग्रोथ हो रहा, आप कह सकते हैं वो 2% का तो हो रहा है। बात समझ में आई? एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी शहर का पॉपुलेशन 10,000 है, हम कहें कि 5% बढ़ा। 5% बढ़ने का मतलब कितना बढ़ेगा जी? 10,000 का 5% कितना बढ़ेगा? आप देखिए 1%, 1,000, 5% कितना? 500 होगा क्या? 500 बढ़े और 3% लोग डेथ कर गए। 3% कहने का मतलब कि 300 लोग डेथ कर गए। आप देखेंगे कि एक्चुअल में जो ग्रोथ हुआ है वो 200 का ही ग्रोथ हुआ है। तो क्या आप इसको 2% कह सकते कि नहीं कह सकते? जी जरूर कह सकते हैं। ठीक है, अब कह क्या रहा है वो सुनिए। अरे यार, एक मिनट, ठीक है, सुनिए। देखिए देखिए 1,25,000 पॉपुलेशन था। देखते जाइए, करने का कई सारा अपना रास्ता हो सकता है। 1,25,000 था। पहले साल आप कह सकते हैं कि 102। अच्छा, दूसरे साल भी तो आप कह सकते हैं जी कि 102 कह सकते हैं ना। अब इसको काट छांट करना है। काट छांट करेंगे, 2 जीरो और 2 जीरो, सॉरी एक ही जीरो कटेगा यहाँ पे। 1 जीरो जी सही सलामत है, 3 जीरो कट गया। अच्छा, 5 से काट दीजिए 2 बार में, और 5 से इसको काट सकते हैं 25 बार में, और 2 से इसको काट सकते हैं हम 51 बार में। कुल मिला के आया क्या आपके पास? 25 गुड़े 51 और गुड़े का 102। लीजिए यहाँ पे भी थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है ना टफ हो गया, टफ हो गया कैलकुलेशन। ठीक है, ये जो पॉपुलेशन होगा, क्या ये फाइनल पॉपुलेशन होगा? जल्दी बता दीजिए। फाइनल पॉपुलेशन होगा ना। फाइनल कहने का मतलब कि 2 साल के बाद जो पॉपुलेशन होगा वो होगा। अब सवाल ये है कि पहले था इतना, अब ये हो गया इतना। आपसे बस ये पूछा जा रहा है कि एक्चुअल में बढ़ा कितना, कितना बढ़ा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते। कैसे निकाल सकते वो सुनिएगा ध्यान से। 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यहां भी जीरो, जीरो माइनस जीरो, जीरो सब जगह भाई जीरो ही दिख रहा। तो यहां तो प्रॉब्लम हो गया भाई। यहां पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। दूसरा कोई रास्ता है क्या? दूसरा कोई रास्ता किसी को दिख रहा हो तो बता दीजिए। 1 जीरो ज्यादा हो गया क्या? 1 जीरो ज्यादा हो गया, 1 जीरो ज्यादा हो गया। सुनिए क्या कर सकते हैं। हम्म लगा दीजिए जी, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। ये कैलकुलेशन हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये हम आपके लिए छोड़ दिए। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हैं तो एक दूसरा रास्ता हम बता सकते हैं। ये कैलकुलेशन आपके लिए हम छोड़ दिए, एक दूसरा रास्ता सुनिए। देखिए देखिए, जो हम आपको बढ़ने वाला कॉन्सेप्ट दे रहे थे 2%, ये 2% को क्या आप 1/50 लिख सकते हैं?
लिख सकते हैं ना। अच्छा, 1/50 का मतलब क्या होगा कि 50 से हो गया 51, और ये कितनी बार आप कहेंगे 2 बार 50 का 51, आप क्या करिए मल्टीप्लाई करिए, 25 गुणे 25 कितना हो जाएगा, 25 गुणे 25 कितना हो जाएगा जी, सॉरी 50 गुणे 50 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2500। अच्छा, 51 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, किसी को पता है क्या 51 का स्क्वायर, किसी को पता है 51 का स्क्वायर, जल्दी बताइए, किसी को पता है, पता तो भैया हमको भी नहीं है, कर लीजिए, कितना समय लगना है, 51 बहुत छोटा सा नंबर है, 51 और गुड़े का 51, ये बन गया 51, 5 एकम 5, 5 पचे 25, ठीक है ना, 1 5 5 10 के 0, 2601, यही आ रहा है क्या, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 1 5 5 10 के 0, हाँ 2601 आ गया, लीजिए 2601 आ गया ना। इसका मतलब आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 2500 है तो एक्चुअल में जो ग्रोथ हुआ है वो 101 का हुआ है, तो एक्चुअल पॉपुलेशन तो भैया 1,25,000 है, तो कितने का ग्रोथ होगा, आप ध्यान से देखिए, ये 50 गुना है तो ये भी 50 गुना होगा, और 50 गुना एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है क्या, कोई दिक्कत परेशानी, तो रास्ता कई सारा है जिससे आप बच सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाना था, ये हम 50 गुना तो ऐसे ही आपको हम बोल दिए हैं, 1,25,000 गुणे 101 और डिवाइडेड बाई 2500, डबल जीरो से डबल जीरो जाएगा, और 25 पचे 125 होता है, 50 गुणे 101 आपको पता है 50, और फिर से 50 मतलब 5050, ठीक है ना। तो जो मुश्किल कैलकुलेशन आ रहा था उसका भी एक सॉल्यूशन यहाँ पे निकल के आ गया। अच्छा, कोई सोचेंगे कि भाई 51 का स्क्वायर करने का कोई ट्रिक बता दीजिए, ट्रिक जो होता है ना वो तभी तक सही लगता है जब तक आप पढ़ रहे होते हैं, क्वेश्चन करने जाएंगे ना तो फिर आपको लगेगा कि जो बचपन में पढ़े थे ना 51 गुणे 51, आपको लगेगा कि यही करना ज्यादा आसान है, तो इधर उधर की बातों को छोड़िए और जो आप सीखे हैं उसी से लगाइए, ठीक है ना, ट्रिक ट्रिक के चक्कर में मत रहिए, हर जगह वो काम नहीं आएगा, भूल गए तो फिर लेना का देना हो जाएगा। अगला सवाल, हाँ ये सवाल जो है जबरदस्त सवाल आया, मजा मजा आ जाना है इस सवाल में। देखिए क्या कह रहा है ये सवाल, पढ़िए तो सवाल एक बार पढ़िए तो सब लोग जल्दी से, क्या कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 9600, आफ्टर 1 year population of male is increased by 8% and female is increased by 50%, ठीक है। If the population of the village is 10,672 at the end of first year, then find the number of male in the village, ठीक है। एक्चुअल में ये सवाल ये कह रहा है, पिछली बार क्या था कि पॉपुलेशन पूरा पूरा बढ़ रहा था या घट रहा था, जो भी हो रहा था पूरा सब एक साथ बढ़ घट रहे थे, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी गांव का पॉपुलेशन जो है वो 9600 है, मेल में जो ग्रोथ हुआ है वो 8% का, और जो फीमेल में ग्रोथ हुआ है वो 5% का, मतलब मेल और फीमेल का अलग अलग ग्रोथ दिया गया है, और कहा जा रहा है कि 1 साल के बाद जो पॉपुलेशन हो गया है वो 10,672 हो गया है ना, बात समझ में आ गई। तो आपसे पूछा जा रहा है भैया कि बताइए कि मेल का नंबर उस गांव में क्या था, मतलब कि बढ़ने के पहले ना। अब सुनिए ध्यान से, बहुत सारे लोग करेंगे क्या कि 9600 टोटल पॉपुलेशन है तो मेल को मान लेते हैं x और फीमेल को मान लेते हैं y, x को बढ़ा देते हैं 8%, फीमेल को बढ़ा देते हैं 5%, भूल के भी मत करिएगा, x y सॉल्यूशन आपको करना ही नहीं है, x y जो है ना एकदम आपको ऐसे समय के लिए रखना है जहां पे दुनिया मतलब कि कोई मेथड काम ही नहीं है, आपको लगे कि नहीं खत्म, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, फिर एक्स वाई में जाइए। आप सुनिए ध्यान से हम क्या कह रहे हैं, एक बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि 9600 टोटल पॉपुलेशन है, कोई समस्या किसी को, 9600 टोटल पॉपुलेशन है। अच्छा, एक दूसरे नंबर के माध्यम से हम आपको बताते हैं, मान लीजिए एक नंबर हम लिखे 100 और एक नंबर हम लिख दिए 200, हम कह रहे हैं कि इसको आप बढ़ाइए 20%, ठीक है ना, और इसको आप बढ़ाइए 10%, क्लियर है, बढ़ाइए 10%। तो जब इसको 20% बढ़ाएंगे तो आपको पता है जी कि 120 हो जाना है। अच्छा, 10% इसको बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि 220 हो जाना है,
और दोनों को अगर आप जोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, दोनों को अगर आप जोड़ेंगे 220 और 120, आप कहेंगे जी कि 340 हो जाना है। होना है कि नहीं होना है? होना है ना। लेकिन हम आपको एक दूसरे तरीके से इसको सोचना सिखा रहे हैं। दूसरे तरीके से सुनिए, 10% ये भी बढ़ा है, 10% 20% ये बढ़ा है। आप कह सकते हैं कि पहले जो था वो 300 था। क्या पहले जो था वो पॉपुलेशन 300 था। हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि 10% ये बढ़ा है, कम से कम 10% ये भी तो बढ़ा है। ये 10% एक्स्ट्रा बढ़ गया है। तो नॉर्मल सी बात है कि 10% ये भी बढ़ा, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 10% ये भी बढ़ा, थोड़ी देर के लिए। तो जब ये भी 10% और ये भी 10%, तो क्यों ना डायरेक्ट 300 का 10% बढ़ा दें, तो क्या 330 हो जाएगा? आप कहेंगे जी जी 330 तो हो ही जाना है, लेकिन ये 10% एक्स्ट्रा बढ़ा है। 10% एक्स्ट्रा बढ़ने का मतलब 10 एक्स्ट्रा बढ़ा, और 10 एक्स्ट्रा बढ़ने का मतलब कि देखिए 340 यहां से भी आया। बात चीजें क्लियर हो रही है? हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि 10% ये बढ़ा है, तो कम से कम 10 ये भी तो बढ़ा है। तो पहले हम 10% बढ़ाते हैं और जो एक्स्ट्रा बढ़ा है फिर बाद में वो बढ़ा लेंगे। बात समझ में आ गई? कहीं ना कहीं वही अप्रोच इस क्वेश्चन में लगेगा। सुनिए कैसे, समझिए इस चीज को। हम क्या कह रहे हैं कि 9600 टोटल पॉपुलेशन है। अच्छा, मेल जो बढ़ा, मेल वो बढ़ा 8% से, ठीक है ना, और जो फीमेल बढ़ी है वो बढ़ी है 5% से। हम ये कह सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन जो होगा वो एटलीस्ट मतलब कम से कम 5% तो बढ़ा ही होगा। बढ़ा होगा कि नहीं? बस ये भाई साहब मेल वाले लोग जो है ना वो 3% एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। तो हम कह सकते हैं कम से कम 5% तो भाई दोनों बढ़ा है। मेल भी 5% और फीमेल भी 5%, कम से कम। बार बार हम बोल रहे हैं कम से कम। तो अगर 9600 को, सुनिएगा, 9600 को अगर 5% बढ़ाया जाए, आप बताइए 9600 का 5%, 9600 का 10% होगा 960, और 5% होगा 480। मतलब कि 480 बढ़ेगा। क्या क्या सबको ये बात समझ में आ रही? अब 480 अगर बढ़ा दे तो 0 का 0, 8 का 8, 96 और 4 मिलके हो गया 100। मतलब होना कितना चाहिए था जी? 10,080। लेकिन हुआ कितना है? कहां गया नंबर? 10,672। 10,672 हो गया है, लेकिन होना था कितना? आप कहेंगे 10,080। आपको दिख रहा है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा है। और वो एक्स्ट्रा क्यों बढ़ा है? क्योंकि मेल 3% बढ़े हैं। तो जो भी यहां पे एक्स्ट्रा बढ़ा होगा वो मेल के कारण बढ़ा होगा। आप इसको जल्दी से देखिए क्या आ रहा है। 2 में से 0 जाएगा, आप कहेंगे जी 2। 17 में से 8 जाएगा, सॉरी, हाँ 17 में से 8 जाएगा, ये हो जाएगा 9, और ये हो गया 5। कितना हो गया? 592। ये 592 कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में। 1 मिनट रुके रहिए। इस क्वेश्चन में इस नंबर के जगह पे कुछ और होना चाहिए, ठीक है ना। इस 10,672 के जगह पे कुछ और होगा। अब क्या होगा उसको देखना पड़ेगा, उसको हम देख के आपको कल कंफर्म करा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। एक्चुअल मेथड आपको यही फॉलो करना है। कुछ यहाँ पे एरर हुआ है। 592 हम आपको प्रोसेस बता दे रहे हैं। ये 592 जो बढ़ा है, आप कह सकते हैं कि 3% जो एक्स्ट्रा बढ़े हैं ना, कौन बढ़े हैं? 3% एक्स्ट्रा जो मेल बढ़े हैं उसी के कारण है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि जो 3% की वैल्यू होगी, ये 592 की जगह कुछ और होगा, और जो भी होगा वो डाल दीजिए, और मेल निकालना है मतलब 100% कर दीजिए। यहां से आंसर आ जाएगा। ये नंबर हम छोड़ते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो एक्चुअली में आपको मेल फीमेल बढ़ने का सवाल लगाना है तो आपको ऐसे लगाना है कि देख लीजिए ये 5 बढ़ा और ये 8 बढ़ा, तो कम से कम 5 सब बढ़ा, तो 5% बढ़ा दीजिए। और 5% बढ़ाने के बाद ये देख लीजिए
कि कितना ज्यादा बढ़ा। जितना ज्यादा बढ़ा होगा वो उसी कारण बढ़ा होगा जो ज्यादा बढ़ा होगा, और जितने से ज्यादा बढ़ा होगा, मेल 3% से ज्यादा बढ़ा था, इसलिए यहाँ पे टोटल 3% कुछ ज्यादा होगा, वही 3% के बराबर होगा। आप ऐसे करके सोल्व कर लेंगे। बाकी इस क्वेश्चन को हम कल के लिए रख रहे हैं, अभी अगर हम देखेंगे तो समय खराब होगा, ठीक है ना। एक्चुअल में सही नंबर क्या है वो हम देख के आपको अगले क्लास में कराएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम आकर आते हैं अभी। लीजिए इलेक्शन वाले सवाल आ गए। इलेक्शन लड़ लीजिए, इलेक्शन जल्दी से। देखिए, in an election between two candidates, the winner got 60% of total vote polled and won by 640 votes. Find the total number of votes. ठीक है, सवाल ये कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विनर कितना पाया 60%, और कितने से जीता 640। तो यहां पे कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि विनर 60% पाया है और 640 वोट से जीता है, इसका मतलब ये समझ लेते हैं कि विनर को 60% वोट जो आया है वही 640 है। नहीं, वो 640 से जीता है। हम अगर आपसे कहें कि भारत ने पाकिस्तान को 50 रनों से हराया, इसका मतलब यह नहीं होगा कि भारत 50 रन बनाया, इसका मतलब यह होगा कि भारत पाकिस्तान से 50 रन ज्यादा बनाया। वही चीज यहां पे हम कह रहे हैं कि जीतने वाला जो है ना वो 640 वोट से जीता है। 640 वोट से जीता है, इसका मतलब हारने वाले से 640 वोट ज्यादा पाया है। बड़ी छोटी सी बात है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि जीतने वाला जो पाया है वो 60%, तो कोई भी कह सकता कि हारने वाला जो पाया होगा वो 40% पाया होगा। आप कह सकते हैं इन दोनों के बीच जो हार जीत का डिफरेंस है वो एक्चुअल में 20% का है, और यही 20% अगर मतों की संख्या में, वोटों की संख्या में बात करें तो 640 है। 20% इक्वल्स टू 640। आपको टोटल नंबर ऑफ वोट पूछा जा रहा, आप 100% कर दीजिए। कैसे करेंगे जी, 100 इंटू 640 एंड डिवाइडेड बाई 20। जीरो से जीरो खत्म, और ये 32 खत्म, और 32 गुणे 100 कितना, 3200। बहुत आसान सा बच्चों वाला सवाल था। हम इसको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करेंगे। अगले सवाल की ओर डायरेक्ट आइए। देखिए तो क्या लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन यहाँ पे बड़ा ज्यादा है। अच्छा, पढ़ा जाए जल्दी से, पढ़िए इसको। चलिए फिर से डाल दें। कुछ टेक्निकल एरर के वजह से बोर्ड आपका ऑफ हो गया। फिर से अपलोड कर रहे हैं, लेकिन कौन सा नंबर क्वेश्चन था जी? चलिए यहीं तक आ रहा है। चलिए फिर आज के क्लास को यहीं, कुछ टेक्निकल एरर के वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाया। टेक्निकल ग्लिच है भाई। जब हम लोगों से गलती हो सकती है तो भैया ये तो सिस्टम है, सिस्टम भी कभी कभी बीमार पड़ जाता है हम लोगों की तरह। तो अभी आगे नहीं कर रहे हैं, ऑलमोस्ट लगभग जितना टारगेट था उतना तो कर ही लिए। 1 घंटा से ज्यादा ना आप पढ़ना चाहेंगे ना हम आपको जबरदस्ती पढ़ाना चाहेंगे, ठीक है ना। तो मिलेंगे अगले क्लास में। वोटिंग वाले सवाल से हम लोग शुरू करेंगे, और थोड़ा बहुत बाकी जो रह गया है कोशिश हमारी रहेगी कि 2 दिन और लें और आपको परसेंटेज लगभग खत्म कर दे। थोड़े से मिक्सचर वाले टाइप के सवाल बाकी हैं, अभी कई सारे सवाल बाकी हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उनको हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक आपका काम रहा कि जो भी अभी तक लगभग हमें लगता है 28, 30, 32 क्वेश्चन जो किए हैं वो आप घर पे उसको एक बार फिर से शुरू से दोहरा लीजिएगा। 1 से लेके 30 तक आप लगा लीजिएगा, बार बार लगाएंगे, प्रैक्टिस आपका अच्छा होगा।
बाकी हम तो आपको करा ही रहे हैं, आपको साथ साथ चलना है तो आपको साथ साथ करना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन में जो एरर हो गया था कुछ डेटा का, वो हम आपको अगले क्लास में क्लियर कर देंगे, अभी कर पाना संभव नहीं है क्योंकि समय नहीं है, ठीक है। तो अगले क्लास में उन डेटा को भी सुधार देंगे, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि प्रोसेस तो मैक्सिमम लोग समझ ही गए हैं कि कौन सा प्रोसेस वहां पे लगाना है। बाकी सही डेटा रख के हम आपको उसको सोल्व करके हम आपको अगले क्लास में दिखा देंगे, ठीक है ना। बाकी आपको किसी भी तरह का समस्या हो, किसी भी तरह का हेल्प चाहिए हो, किसी सवाल में फंस रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि जो चैप्टर चल रहा उससे भी चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो नहीं चल रहा आप उससे भी चाहे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डालिए, हम पर्सनली आपको जरूर रिप्लाई करेंगे सही आंसर के साथ या सही सॉल्यूशन के साथ। और जो क्वेश्चन अच्छा होगा उसको हम क्लास में भी लाइव सेशन में उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स लगाते रहिए। बाय बाय सभी को।